करेंगे कि हम सबकी आंखें देख लीजिए, आपको धुआं लगेंगी। बहुत हो गया ना, तो हम तो धुआं चाहिए तो मैडम कर दीजिए। अरे कोई ईश्वर बैठा है ना, वो प्रोविजनल वेटिंग वालों के लिए वो तो नहीं निकलेगा। प्रोविजनल वेटिंग वालों के लिए कोई वो तो नहीं निकलेगी विज्ञप्ति दोबारा से, बोल दो जनवरी में तो कर देंगे ना मैम, प्लीज जनवरी में तो नया साल जनवरी है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैडम। ये तो 26 जनवरी स्कूल में मनाए, ऐसा रखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। शिक्षा बढ़ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और कल जैसे आपको मालूम है कि हमारे बहुत से भाई बहन अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर भोपाल गए थे। डीपीआई में जो मैडम है उन्होंने भी अपडेट दिया और वो अपडेट मैं आपके पास लेकर आया था। लेकिन बहुत से भाई बहनों ने कहा कि सर इन्होंने क्या कहा है, क्या हमारी इस महीने में नियुक्ति हो जाएगी, इस संबंध में आप जो है एक वीडियो लाएं। तो मैं इसमें आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि कल जो हमारी टीम गई थी और जो कंडीशन है वो इतनी फेवर में नहीं थी। क्यों नहीं थी दोस्तों, क्योंकि कल आपको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती थी और भोपाल में सीएम साहब के द्वारा एक रोजगार के रूप में 12 जो तारीख होगी, यानी हर महीने 12 तारीख को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसकी शुरुआत जो है युवा दिवस के रूप में की गई है 12 जनवरी, जो स्वामी विवेकानंद जयंती थी उस उपलक्ष्य में। तो वहां पर काफी कार्यक्रम थे, तो उस हिसाब से जैसा आंदोलन करना चाहिए वो परमिशन नहीं मिल पाई दोस्तों। इसके अलावा ज्ञापन जो है दोस्तों वो दिए गए हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे मंत्रीगण हैं, सभी को। इसके बाद डीपीआई हमारे जो भी भाई बहन है वो गए, उन्होंने दिल से धन्यवाद कि वो जमीनी स्तर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ से मैडम ने जो अपडेट दिया, उन्होंने कहा कि मैंने आपसे स्वयं कहा था कि न्यू ईयर पे जो है जो मंथ है उसमें आपकी नियुक्ति हो जाएगी। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि दिसंबर जो है उसके बाद जो न्यू ईयर आएगा वहां तक नियुक्ति हो जाएगी। पुराना उनका वीडियो स्वयं का डला हुआ है, तो उन्होंने उसमें ये कहा कि न्यू ईयर तो अभी शुरू ही हुआ है और पहला महीना है इस साल का, हम आपकी ज्वाइनिंग इस महीने में हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हम नियुक्ति दे देंगे। तब हमारे भाई बहनों ने ये एक मांग की कि कब तक देंगे नियुक्ति, क्या इस महीने में हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमने जो अपडेट है, जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली, हम बहुत जल्दी आपका काम कर देंगे। यानी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ ये जरूर उन्होंने अपडेट दिया कि इस महीने में जो है आपकी नियुक्ति की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वहां पर वेटिंग वालों ने एक बात और कही, क्या हमारे लिए आप विज्ञप्ति जारी करेंगे। यानी विज्ञप्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे वर्ग 1 और वर्ग 2 के संबंध में विज्ञप्ति जारी हुई थी तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड हुए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें बुलाया गया। तो जो प्रक्रिया है वो वेटिंग वालों के पहले ही कर चुके हैं। 28/8/2018 का आदेश अनुसार आपकी जो प्रतीक्षा सूची है वो फाइनल प्रतीक्षा सूची जारी होनी थी। चूंकि वो नियम का पालन नहीं किया जा रहा किसी भी कारण से, क्योंकि अभी तक आपकी फाइनल प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई। बहुत से लोग जो है प्रतीक्षा सूची से में भी बाहर हुए हैं। कैसे हुए हैं कि उनकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। बहुत से लोग तो जो है वेरिफिकेशन में गए ही नहीं है दोस्तों। तो इस हिसाब से तो प्रतीक्षा सूची, फाइनल प्रतीक्षा सूची जारी होगी, उसमें आपकी जो रैंकिंग है उसमें कहीं ज्यादा सुधार हो जाएगा और आपकी जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि हम फिर से विज्ञप्ति आपके लिए जारी नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना इस बात को दोस्तों, कि आपके लिए विज्ञप्ति हम फिर से जारी नहीं करेंगे। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उसी के आधार पर आपकी फाइनल प्रतीक्षा सूची और चयन सूची जारी होगी दोस्तों। जो भी वैकेंसी खाली रह गई है वर्ग 1 और वर्ग 2 में, उसमें आपको जो है प्रतीक्षा सूची से उन्हें फिलअप किया जाएगा। और जो भी होल्ड पर हैं, यानी कि जो फाइनल चयन सूची में थे, उनसे संबंधित कोई अपडेट आएगा कि उन्हें वहां पर कैसे ले रहे हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत से लोग जो है फाइनल चयन सूची में थे और उनका जो है नियुक्ति आदेश जारी होना था, चूंकि उन्हें होल्ड कर दिए गए। तो उस संबंध में भी दोस्तों कुछ ना कुछ अपडेट आएगी। साथ में प्रतीक्षा सूची भी इस महीने क्लियर हो जाएगी, ऐसे संकेत उन्होंने दिए हैं दोस्तों। इसके साथ साथ जो भी वैकेंसी खाली बचती है, यानी कि प्रतीक्षा सूची भी बहुत से सब्जेक्टों में क्लियर हो रही है। आपको स्वयं मालूम है कि जनजाति विभाग की बात करें या आपकी डीपीआई की बात करें, दोनों ही विभाग ने सेम सूची जारी की है दोस्तों। तो सूची तो अपनी जगह अपडेट होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक इंसान एक जगह नियुक्ति लेकर अध्यापन कार्य करा सकता है, वो कभी भी 2 जगह नियुक्ति नहीं लेगा, ना 2 जगह वो अध्यापन कार्य करा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो भी अभी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, या तो कुछ लोग
लोग DPI में गए हैं या कुछ लोग जनजाति विभाग में गए हैं, यदि सर्वे कराया जा रहा है तो उसमें बहुत सारी जो वैकेंसी हैं वो खाली बच जाएंगी, वहां पर वेटिंग क्लियर हो जाएगी और उसके बाद भी यदि वैकेंसी खाली बचती है तो विज्ञप्ति जारी होगी। जो भी क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड से मतलब होता है कि आप पासिंग मार्क आपके पास हैं, आपके 75 नंबर जिन्हें रिजर्वेशन है और 90 नंबर जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं, इतने हैं तो आप क्वालिफाइड है। फिर मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर कितने तक वो मेरिट गिरती है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग मेरिट रहेगी, इंग्लिश की अलग रहेगी, हिंदी की अलग रहेगी, संस्कृत की अलग रहेगी, साइंस की अलग रहेगी, सोशल साइंस, ऐसे हर सब्जेक्ट की जो मेरिट है दोस्तों वो अलग अलग रहेगी। उस हिसाब से जो है फिर से विज्ञप्ति जारी की जाएगी और आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। तो जिनके भी नाम आ जाएंगे, जिनके अभी कहीं भी नाम नहीं है, ना तो वेटिंग में नाम है और ना जिनके फाइनल चयन सूची में नाम है दोस्तों, उनके नाम आ जाएंगे उसमें और फिर वो विज्ञप्ति के हिसाब से जो है आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। जिनने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए क्योंकि अभी नाम ही नहीं है थे, ना तो वेटिंग में थे ना फाइनल चयन सूची में थे, तो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते, तो वहां पर फिर उन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करा के उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो भी मेरिट में आ रहे हैं उनका ही। तो यहाँ पर एक चांस उनका भी बन रहा है आगे चल के, जो कि अभी जिनका मेरिट में नाम नहीं आया लेकिन आगे चल के आ सकता है। आपको स्वयं मालूम है कि हम चाहे जनजाति विभाग की बात करें, DPI की बात करें दोस्तों, वर्ग 2 में करीबन दोनों विभागों की मिला के 10,000 यानी 11,000 की समथिंग पोस्टें हैं, वो पूरी फिलअप होनी है। हम वर्ग 1 की बात करें तो आपके जनजाति विभाग में 2200 समथिंग पोस्टें हैं और वर्ग 1 DPI की बात करें तो 15,000 पोस्टें फर्स्ट काउंसलिंग में और सेकंड काउंसलिंग में 2,000 पोस्टें और हैं, यानी कि कुल मिलाकर 17,000 पोस्टों पर भर्ती करनी है। सबसे पहले जो है वेटिंग वालों को मौका दिया जाएगा। वेटिंग बहुत से सब्जेक्टों में क्लियर हो जाती है तो फिर जो हमारे और भाई बहन जो अभी वेटिंग में नहीं आ पाए थे उन्हें भी वहां पर मौका मिलेगा, तो उस संबंध में विज्ञप्ति जारी हो सकती है। और जो ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, यानी करीबन 30,000 से ऊपर पदों पर भर्ती निकाली गई है, तो 30,000 पद जब ये कंप्लीट कर लिए जाएंगे तो आगामी जो चुनाव आने वाला है वहां पर भी दोस्तों नई वैकेंसी आ सकती है। ऐसे हमारे जो मंत्रिमंडल हैं, जो हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने संकेत दिया है। तो आप सभी काम कर ही रहे हैं, उस पर अपनी पढ़ाई जारी रखे ही हुए हैं दोस्तों। साथ में वर्ग 3 के एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें भी आप बेस्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर अपडेट ये है कि इस महीने में जो है जो भी रह गए हैं उनके संबंध में अपडेट आ जाएगी, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो ये सारा जो है डाटा कल निकल के आया है। हमारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लगातार प्रयासरत रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और यह आपके ही कारण मुमकिन हो पाया कि कुछ न कुछ अपडेट निकल के सामने आई है। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।